तो आज तुमको बताएंगे हम सिंपल पास्ट। क्या बताएंगे? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब होता है V2। क्या होता है? V2। हम क्या बोले? टेंस मतलब वर्ब। टेंस मतलब कहीं टेंस देखना है तो तुम वर्ब को देखो। टेंस को तुमको देखना है तो तुमको टेंस नहीं दिखेगा, तुम टेंस को मतलब बोलने के लिए इसको वर्ब को देखना पड़ेगा। वर्ब में क्या होता है तुम्हारा? टेंस है। तुम बोलेगे कौन टेंस है, तुम कैसे पकड़ेगा? वर्ब को देख करके, सब्जेक्ट को देख करके। वर्ब को देखो और वर्ब मान लो वर्ब का दूसरा है। वर्ब का क्या ग्रुप होता है? पांचवा। वर्ब का क्या मा है? दूसरा है। तो सीधे उसको तुम कह देना सिंपल पास्ट। क्या करेगा? सिंपल पास्ट। ये जो V2 होगा कहाँ पर? वर्ब के स्थान पर। अब वर्ब का स्थान किसके बाद होता है? सब्जेक्ट के बाद। बोले होंगे तीन चीज ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये दोनों का कमाल समझ में आ गया अच्छे से? जी। कैसे होता नहीं होता है, बस कहाँ का कमाल समझना है। वर्ब। अगर V2 कर दिया तो सीधे समझ देना इसको तुम क्या कर देगा। और हिंदी में आ जाएगा पास्ट वाला बात, था थे थी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो सिर्फ था थे थी ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारा बात होता है। जैसे वह गया, जैसे उसमें कभी कभी ऐसा भी है जो था थे थी नहीं लगा जाएगा, या आ जाएगा उसमें। क्या आ जाएगा? या। जैसे दिखाते हैं। अच्छा V2 मतलब जैसे पहले होता है ना, बोलते पहले है ना, तो पहले वर्ब का पहला है, अब पहला सही तो दूसरा बनता है जी। तो दूसरा क्या होता है? प्ले। इसका मतलब खेलना, इसका मतलब खेला। जी। ऐसे पांचों वर्ब का मतलब एक ही होता है ना। जब सेट होता है यहाँ पर तो फिर हिंदी बदल जाता है ना। इसका मतलब टेंस में ले जाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, तो बोलते हैं मैं खेलता हूँ। क्या बोलते हैं? आई प्ले। मतलब क्या बोलते हैं? मैं खेलता हूँ। यहाँ बोल देंगे तो मैं खेलता था। आया समझ में? बता देते हैं। जैसे बोलेंगे कि मैं खेलता हूँ। क्या बोले? मैं खेलता हूँ। तो मैं का इंग्लिश आई। खेलता हूँ का सिंपल प्रेजेंट बोला प्ले। V1 यूज करते हैं ना। हाँ, लेकिन इसी को अगर यहाँ पे है के जगह तुम क्या कर देगा? हाँ। मैं खेलता था हो गया ना। देखो इसको देख करके समझ गए सिंपल प्रेजेंट का कि था के साथ हु था, या था के साथ हुआ कि था है। तो बस V1 V5 के जगह V2 का यूज करना है और बाकी कुछ नहीं करना है तुमको। जहाँ जहाँ V1 और जहाँ जहाँ V5 लगाते थे, अब उसके जगह किसका यूज करना है? V2 का। तो वही हो जाएगा तुम्हारा सिंपल पास्ट। और हिंदी में था थे थी आ जाएगा। तो जैसे बोलेंगे मैं का तो आई होगा ही ना, खेलना का क्या है? प्ले होता है। प्ले तो पहला है ना, अगर आई प्ले बोलेंगे तो हिंदी ये हो जाएगा मैं खेलता हूँ। मेरा क्वेश्चन मैं खेलता हूँ है? मैं खेलता था। तो प्ले को प्लेड करो, आई प्लेड। मैं खेलता था मतलब वर्ब का दूसरा आना चाहिए। जैसे बोलेंगे कि मैं लिखता था। क्या बोलेंगे? मैं लिखता था। मैं लिखता था। तो है कि नहीं सिंपल पास्ट? था है ना। तो मैं का इंग्लिश आई। लिखना का लिखना का राइट होता है, लेकिन यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे रोट। आई रोट। मतलब तुमको V2 आना चाहिए। V2 आता है तो सिंपल पास्ट आ जाएगा, V2 नहीं आता तो सिंपल पास्ट नहीं है। जैसे बोल देगा तुम कि मैं को हटा थोड़ा, बोलेंगे वह बोलता था। पहले वह बोलता है करो, वह बोलता है में क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा ना। ही के साथ वर्ब का क्या मत करते थे? सर पांचवा करते थे। आई के साथ वर्ब का पहला, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और ही के साथ वर्ब का क्या मत? सिंपल प्रेजेंट में करते थे। लेकिन अब हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, नहीं सिंपल पास्ट। तो हिंदी में भी तो बदल गया ना। हिंदी में हु की जगह क्या हो गया? तो इंग्लिश में भी तो कुछ बदलेगा ना। तो इंग्लिश में सब्जेक्ट नहीं बदलता है, तुमको क्या बदलेगा? वर्ब। तो सर वर्ब का क्या कर देंगे? बस दूसरा कर दो, फर्स्ट हो गया, कुछ काम धाम नहीं है। तो इसका हिंदी क्या होगा? बोलो जरा। वह खेलता है करेंगे। हाँ, खेलता तो हो गया। वह बोलता था हो गया। क्या बोलेंगे? वह का इंग्लिश ही। अब बोलना का तो स्पीक होता है, लेकिन यहाँ पे स्पीक नहीं होगा, सीखो। यहाँ पे ऐसे भी ही स्पीक होता ही नहीं कुछ।
ही स्पीक होता है कि ही स्पीक्स होता है? He speaks. ही स्पीक तो ऐसे भी गलती होता है। इसको काट दे, जी एग्जाम अगर ऐसे करके दे देगा तो देखते ही समझ जाएंगे, क्योंकि ही के साथ V1 होता ही नहीं। अगर होगा भी तो क्या होगा? V5 होगा, V1 तो होगा ही नहीं, तो ऐसे ही गलती है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ही स्पीक्स करते तो सही होता, लेकिन उसका हिंदी ये नहीं होता, उसका हिंदी क्या हो जाता? वो बोलता है। होता है कि नहीं होता? अच्छा, अब हमको ये फास्ट बनाना ना, तो बस साइकिल वाला स्पोक लाना पड़ेगा। जी ही स्पोक, हाँ साइकिल वाला स्पोक तो है, दो चीजें कुछ की, एगो साइकिल वाला स्पोक, एगो मूवी का वांटेड। जैसे तुम बोल देगा कि मैं की जगह वहां लेके चलते, वह चाहता था, वह चाहता था, तो चाहना का बोलो जरा। हाँ, आप सब याद है ना आपको, क्या किसका क्या होता है? वांट का मतलब चाहना होता है, ठीक है। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। तो चाहना तो पहला है ना, क्या बोले, हिंदी का जो इंग्लिश होता है, हिंदी का जो इंग्लिश होता है वो घर का क्या में होता है? हमको पहला चाहिए, नहीं। हमको क्या में चाहिए? दूसरा चाहिए। तो तुमको वांट का दूसरा खोजना पड़ेगा, और वांट का जो दूसरा होता है ईडी लगा, ईडी वांटेड। तो वह का इंग्लिश वांट का वांट करे कि वांटेड करे? ही वांटेड, वह चाहता था। बात समझ में आ गया ना? तो कहाँ V1 कहाँ V5 कहाँ V2, ये दो बात क्लियर हो गया ना। फिलहाल सिंपल पास्ट में यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल पास्ट में V2 V2 आएगा। यहाँ तो कभी भी बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आई है तो मैं है तो आई बोलेंगे, तुम है तो यू बोलेंगे, वह है तो ही बोलेंगे। सिंपल पास्ट में बोलना है तो बस भर का दूसरा याद रखो, याद क्या रखो, अपने याद हो जाएगा, वो भी हम याद करा देते हैं। और देखो ना, जैसे तो याद है कि भर कौन बता रहे थे? हाँ, भर में दो कैटेगरी दिए थे ना, क्या कैटेगरी? मेन भर कौन कौन? मेन चलिए वो भर मेन भर, एगो कौन भर? हेल्पिंग भर। याद है, हमको मेन भर के बारे में थोड़ा जान लेना बस। तो मेन भर में क्या वो मुंडी बोले थे? पांच हाँ, 5 को रूप नहीं है, 5 को मुंडी है। जी 5 को क्या है? मुंडी है। कौन कौन? V1 V1 और V2 और V3 और V4 और V5 हमको बस इस पे नजर रखना है, सिंपल पास्ट में। किस पे नजर रखना है? V2 पे। तो सर V2 कैसे बनेगा? तो 90% V2, कितना परसेंट? 90% V1 में ET तुम D जोड़ दो या ED जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? V2 बन के तैयार हो जाएगा। कितना परसेंट? 90% 90%। V1 में तुम क्या जोड़ देगा? DI तो क्या बन जाएगा? V2 10% याद करना पड़ता है। सर कौन कौन याद करना पड़ेगा? जैसे देखो, स्पीक वाला, spoke जैसे राइट वाला, wrote इसमें ईडी लगा है। नहीं। 10 को 15 को 20 को तुमको ऐसा मिलेगा, ज्यादा नहीं, 10-15 को गिन करके हाँ 20 को मिलेगा, जिसका V2 थोड़ा चेंज है। बाकी सब में क्या लगता है? जैसे तुम देख लो एग्जांपल, खेलना का इंग्लिश क्या होता है? play सर प्ले होता है। प्ले वर्ब का क्या मा है? पहला इसमें क्या लगाते? ED ईडी, हाँ ईडी लगेगा, तो क्या हो जाएगा? दूसरा ईडी है, ये दूसरा हो गया, आगे दूसरा है। लेकिन राइट में चेंज हो जाता है। जैसे बोलेंगे और बदलेगा, जैसे तुम जाना का देख लो, किसका देख लो? जाना का वो नहीं होता है, ये वो तुमको V1 है, वो क्या है? इसका करना है V2, तो वेंट होता है, वेंट, ये V2 कुछ का, तो वो हम क्लास में भी याद करा देंगे, जिसका अलग होता है क्लास में। जैसे तुम देख लो, गेट का मतलब पाना होता है ना, तो गेट का जो V2 होता है, हम V2 लिखते आगे, गेट का V2 गॉड होता है, गेट V1 है, हाँ ठीक है। वांट का V2 वांटेड होता है, वांट का क्या होगा? तो ज्यादातर में ईडी लगता है, ज्यादातर में ईडी लगता है, वांट है वांटेड हो जाएगा। और एक दो जैसे जैसे तुम वांट अंडरस्टैंड को देख लो, अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड का V2 होता है तुमको अंडरस्टूड, देखो और थोड़ा चेंज हो understood ईडी लगा, डी लगा, अंडरस्टूड। गेट का गॉड लिख दिया ना, वो का वेंट, वांट का वांटेड, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड। और कोनो भर बोलो, स्पीक का स्पॉक, राइट का राइट बोलते हैं ना, राइट का V2 क्या हो जाएगा? आगे एरो करके दिखा रहे हैं V2, राइट का रोड, अपने याद हो जाएगा तुमको, पढ़ते पढ़ते क्लास में सब याद हो जाएगा। क्लियर है ना? हो जाएगा ना? इतना लिखो पहले। इसमें बेंच जगह नहीं खाली है, यहाँ खाली नहीं है, वो घुसो खाली क्या जगह? चलिए
नहीं रहे तो मैं दूंगा। मतलब मेन वर्ड चिन्ह दिलाना तो V2 हमारा तो कैसे और वर्ड तो बदलेगा। जैसे बताते हैं V2 हम देखना का क्या होता है सी ना, सी का V2 100 होता है। अलग अलग ला बता दे, हम 10% वाला बता देते हैं, 90% तुमको याद हो गया। 10% नहीं पता है, 5-7 को बता दी। सी का 100 होता है। अच्छा कम का केम होता है, आना का कम होता है ना, आना का सी यानी। और बोलो तुम भर बता देते हैं कोई भी जीवन को बताओ। जैसे देखो जानना का इंग्लिश नो होता है ना, नो क्या है V1 ना, हमको क्या चाहिए V2 ना, तो नी होता है क्या नी जब नो का नी। मैं जानता हूँ I know, मैं जानता था I knew। मैं देखता हूँ I see, हम देखे। मैं देखता था बोलो तो हम देखे I saw। अब दो बात है, मैं देखता था या मैंने देखा, तो क्या बात है। वो भी बोलता है मैंने देखा कर देता है, नहीं बोलता कि हम तुमको देखे, हम तुमको देखे। तो क्या बोलेंगे I saw you in the QT market। other words QT हटिया में तुमको देखा, आगे तुम जो बोलो other words कोई दिक्कत नहीं। V2 खोजना है हर वक्त। WE है। हाँ विन, WENT विन। मिला दे ऊपर। आज का वीडियो अपलोड करेंगे सिंपल पास्ट करके। छप लिया इधर इधर। बोलो प्ले का भी तो क्या होगा? प्ले। गो का क्या होगा? गो। गुज। गलती हुआ ठेस लगा, ठेस लगा तो बुद्धि नेक्स्ट टाइम नहीं बोलेंगे। आज बोल सकते हैं तुम यहाँ क्लास में गलती बोल सकता है, रास्ता फिर मत बोला। वन का भी तो wanted। वांटेड। हाँ
अंडरस्टैंड का Understood. हल्का दी है लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप से है ना। राइट का भी टू रोड। सी का भी टू Saw. नहीं सुनी सॉ। Saw. कम का भी टू Came. नो का New. तो देखो यहाँ ए लग रहा है, बीच में लगा कि ई वाला ई हट गया, यहाँ क्या लगा यहाँ ओ हट गया, क्या लगा है ना, वही 10% में आता है। जैसे यहाँ पे ओ हट गया, क्या लगा तो क्या हो गया, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। 10-15 को तुमको याद करना है और 90 को तुमको अपने आप याद हो गया, तो तुमको याद नहीं करना है। मैं खेलता हूँ क्या बनेगा, मैं खेलता हूँ, I play. आई प्ले। मैं खेलता था I play. आई प्ले, भी तो करेंगे ना। जी. मैं लिखता हूँ I write. आई राइट, मैं लिखता था I wrote. आई रूट। मैं सॉरी वह है ना, वह खेलता है क्या बनेगा, वो कहते हैं he play. ही प्लेज। He plays. और वह खेलता था He ही plays. प्ले। अच्छा वह बोलता है He speaks. ही स्पीक्स। हाँ. और वह बोलता था He spoke. ही स्पोक। यहाँ स्पीक भी गलती है ना, हाँ. और यहाँ स्पीक्स भी दे देंगे तो गलती हो जाएगा। हाँ. कैसा ये तो पास्ट वाला। वह चाहता था वो चाहता था, he wanted. ही वांटेड। हाँ बस V2 खोजो, V2 याद है तो ठीक है, नहीं है तो खोज के लाओ V2 कैसे, पूछ लो किसी से इसका V2 क्या होगा, बात खत्म है। जैसे बोलेंगे जैसे बोलेंगे मैं, अच्छा देखो हिंदी देखो पहले साथ, मैं देखता था बोलो, लेकिन लोग इसको ऐसे नहीं बोलता है, कभी कभी हम लोग इसको बोल देते हैं कि मैंने देखा, क्या बोल देते हैं, मैंने देखा. मैंने देखा, तो आ बोल दिए लास्ट में। हाँ देखो इसका जैसे खाते थी तो आता ही है ना, था आता है और क्या आता है, थी आता है लास्ट में। कभी कभी आ भी आएगा तुमको, कभी या भी आए. हाँ या भी आएगा, जैसे दिखा देते हैं। जैसे बोलेंगे कि वह गया, वह गया, आएगा सेंस आ गया, सेंस आएगा था। जैसे मैं देखता था, इसको बोलेंगे पहले मैं का क्या होगा, यहाँ मैंने का भी आइए होता है, दोनों का एक ही इंग्लिश बनेगा, दोनों का क्या बनेगा, मैं का क्या लिखेंगे, मैंने का क्या लिखेंगे। अब देखना का क्या होता है, अब देखने का तो सी होता है, तो यहाँ पे सी नहीं होगा, ये समझना है। देखना का क्या होता है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं होगा, का है, क्योंकि हमको V2 चाहिए. हमको क्या चाहिए, V2। सर का है कि यहाँ पास्ट का बात हो रहा है, देखिए ना अगला क्वेश्चन, तो पास्ट का बात हो रहा है तो V1 यूज करेंगे, नहीं. क्या यूज करेंगे, V2. तो सी का V2 Saw. यू हट जाएगा, ऐसा हो गया। और इसको कर देते हैं कि मैंने उसे देखा था, मैंने उसे देखा था, ये ना होगा, हाँ. तो मैंने के लिए क्या बनाएंगे, I. देखा था, Saw. उसे You. Him. तुम्हें हो जाएगा, Him होगा. यहाँ पे क्या होगा, यू होगा, नहीं होगा. हिम होगा, हिम होगा. यू लिख दी तो हिंदी क्या हो जाएगा, मैंने मैंने तुम्हें देखा था, मतलब हम तुमको देखे थे। हाँ. यहाँ क्या कर दें, Him. मैंने उसे देखा था, वह गया था, क्या बोलेंगे, वह गया, Him. या वह गया था, एक के बाद वह गया बोलो या वह गया था बोलो, क्या बोलेंगे, वह का इंग्लिश, He. जाना का, Went. जाना का तो वो होता है सर, Go. जाना का वैसे होता है, जाना का, लेकिन हमको यहाँ वो नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, क्योंकि हमको दूसरा चाहिए, क्या होना चाहिए, दूसरा. क्या होना चाहिए, दूसरा. काहे दूसरा चाहिए, क्योंकि सिंपल पास्ट है. हम कल वाला बात बोलना है, आज वाला कोनो बात नहीं बोलना है, आज वाला बात है सिंपल प्रेजेंट, कल वाला बात होगा सिंपल फ्यूचर। आज जो कल खत्म हो गया वो सब क्या हो गया, सिंपल पास्ट. आज क्या तारीख है, आज 6. 6 तारीख है, तो ये 6 तारीख कौन डेट में आ गया है, कौन टेंस में आ गया, सिंपल सिंपल प्रेजेंट। कल क्या तारीख था, कल 5. 5 तारीख किस में चला गया, पास्ट. कल क्या तारीख है, 7 वो किस में चल जाएगा, सिंपल फ्यूचर. सिंपल तीनों समझ में आ गया, जी. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. एग्जाम्पल समझ में आ गया ना। जी। अब तुमको क्वेश्चन से देखना अपना प्रैक्टिस। मैंने उसे देखा था, जैसे अच्छा से बोलेंगे कि वह या हाँ उसको पता था, हाँ उसको पता था, क्या बोले, उसको पता था, पास्ट है कि नहीं, हाँ. समझ में आ रहा है कैसे है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह जानता था, एक के बाद है, वह जानता, हाँ. तो वह जानता था बोलो या उसे पता था,
जानना का इंग्लिश क्या होता है? जानना का नो नो होता है, लेकिन हमको नो चाहिए नहीं, न्यू हमको चाहिए। न्यू चाहिए। एगो NEW न्यू भी होता है, वो न्यू नहीं, वो न्यू नया अलग चीज है। हमको यहाँ दोनों का एक ही बनेगा। वो उसे का ही हाँ ही, जानता था का न्यू ही न्यू, मतलब उसको पता था, ऐसे बोलते ना, हाँ। उसको पता था, वो जानता था। ये अगर तो उसे पता है, क्या बोलते हैं कि उसे पता है, उसे पता है तो ही नोज हाँ ही नोज हो जाएगा ना, उसे प्रेजेंट आ गया फिर, उसे पता है सिंपल प्रेजेंट, तो उसमें V1 या V5 ना, हाँ, तो ही के इसके साथ लिए किसका यूज V5 करेंगे? उसे ही का। करेंगे अब नो लाएंगे ना, अब देखेंगे V5, ही नोज उसे पता है, ही न्यू उसे पता था। तो बोलेंगे वह गया था, तो क्या बोलेंगे? ही वेंट He went। वह जानता था, क्या बोलेंगे? वो जानता था वह जानता था, ही नो ही न्यू he knew। हाँ, जैसे वह आया, वह आया ही क्या आया, या का सेंस दिया ना, हाँ। तो वह का इंग्लिश ही आना का कम कम होगा, केम होगा यहाँ केम होगा। हाँ, अब यहाँ पे सर केम बोलिए, he came। जैसे बोलेंगे कि वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया ही केम वह मेरे पास आया, ये ना बोलेंगे, हाँ। तो क्या बोलेंगे? ही ही कम का V2 केम और कम के बाद फिर पोजीशन लगाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं या आते हैं तो टू लगा कर, तो क्या लगाएंगे? टू। मेरे पास ना, मी, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। और बोलेंगे कि वह मेरे पास आया और पूछा, क्या बोल रहे हैं कि और पूछा, हो सकता है ना, जैसे वह मेरे पास आया और पूछा, एंड एंड और पूछा मतलब किससे पूछा? मुझसे मेरे पूछा, से। तो दोनों बात कर सकते हैं, एंड आस्क्ड मी या एंड आस्क्ड। और का इंग्लिश एंड पूछा आ था वाला है कि नहीं, हाँ पास्ट वाला में ना, तो पूछना का होता है आस्क, आस्क। लेकिन आस्क होगा हाँ, जब भी नहीं सब पहले ईडी लगा के चेक करो, लग गया तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो गलती है। आस्क एंड आस्क। अगर रहेगा कि और मुझसे पूछा, तो यहाँ मी, यहाँ मुझे, मुझसे, यहाँ हो जाएगा मुझसे और यहाँ हो जाएगा अगर हमको करना तो यहाँ हिंदी में क्या होगा? मुझसे। मुझे पूछा कि मुझसे, मुझसे पूछा इंग्लिश में कहाँ पर होगा? बहुत आसान है, हिंदी में लगाना तो यहाँ लगाओ, इंग्लिश में यहाँ लगाओ, ये बात तो कैच करना है। हिंदी में कहाँ घुसी आता है, इंग्लिश में कहाँ घुसे, तो इंग्लिश में आगे जुड़ेगा, हिंदी में तो सब्जेक्ट के बाद घुसना स्टार्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के उल्टा इधर घुसेगा, इंग्लिश में उधर घुसेगा। ठीक तो समझा गया? हिंदी में किधर जाएगा? इधर घुस जाएगा कहीं ना कहीं हिंदी में, हाँ इंग्लिश में कहाँ घुस जाता? उधर की तरफ। यही बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उल्टा है ना, अपोजिट है कि हिंदी से अपोजिट है, तो ध्यान रखेंगे अपने हो जाए। लिखो बेसिक से लिखो, अब V2 में दिक्कत नहीं होना चाहिए, आज प्रैक्टिस करना 8 से 9 बैठ करके V2 पे। इसलिए सर उसको मुखिया बन के आगे लाना चाहिए। थोड़ा फास्ट लिखो, चलो लिखता पंखा नहीं चला, बोलेंगे पंखा नहीं चलाएगा तो सब कुछ चलाएगा तो चलेगा।
हो गया? हाँ अब तो बोलो मैं देखता था, क्या बोलेंगे? I saw. जब मैंने देखा, I saw. वह गया, He went. he went, या वह गया था, He went. इस बोलेंगे वह पटना गया था, वो पटना he went. He went. he went, He went. हाँ Go to Go to Patna. Patna. अच्छा went तो लगा दो, मतलब V2 भी और V1 भी लगा देगा, वाह He वाह। went to Patna. दोनों कैसे लगा देगा? और गया. पटना गया. गया था। हम बोले हैं कि V1 या V5 के बदले में V2 लगाना, तो V2 भी लगा दो, V1 भी लगा दो, तो V5 का एक छूट जाएगा, वो कहीं घुसी आते ना अपना, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? गया था का देखो कैसे बनाना है, नंबरिंग कर देते हैं। 1 नंबर में वह का, 2 नंबर में गया था, 3 नंबर में पटना भी। पहले किसका लिखेंगे? गया था, वो तो अब होगा नहीं, गो को भूल जाओ, V2 में गो को भूल ही जाओ, वेंट, ही वेंट। आप कहीं भी जाते हैं तो गो के बाद क्यों लगाते हैं ना, तो गो के बाद क्यों लगाते हैं, तो गो का कोई भी रूप हो, कॉन्सेप्ट वही लागू होगा, अदर वर्ड्स नहीं बदलेगा, सिर्फ किसको बदलना है? वर्ब को, कि टू भी बदल जाएगा। मन में डाउट आएगा, सर गो के बाद ना टू लगाते हैं, वेंट के बाद थोड़ी लगाते हैं, तो वो वेट कर. वेंट भी तो गोए है, यहाँ क्या लगेगा? To Patna. हाँ, वो कहाँ से ला दिया? वेंट, he went to go to पटना, ना था, तो बोलेंगे कि वह मुझसे मोहब्बत करता था। लो, इसके बाद होता है लव यूज करते हैं, करता था, तो बना जरा क्या बनाएंगे? वह का क्या लिखेंगे? ही। मोहब्बत करना का एक क्या होता है ना, लव, लव लिखेंगे कि V2 लगता है, लव, मी, और बोलो पूछो, बोलो हो जाएगा, इधर मिटाए। उसको पता था तो क्या बोलेंगे? उसको पता था। He knew, वह जानता था, he knew, अच्छा उसे पता है, उसे पता है. he knows, हाँ बोलेंगे वह आया, He came. he came, हाँ, और मुझसे पूछा, And asked me, कि तुम कहाँ रहते थे, that. हाँ, कि तुम कहाँ रहते थे, ये ना जी, कि तुम कहाँ रहते कि तुम कहाँ रहते थे. थे, यही ना जी। हाँ. तो की का इंग्लिश बोलो जरा, That. नहीं सीखेगा तो फिर लगता है छापने के लिए, तो छापने के लिए नहीं आना मेरे पास, छापने के लिए आना ही नहीं है, सोचिए नहीं, सीख लो तब छाप लो, क्लास तो छोड़वे करते हैं, और जब क्लास छोड़ेंगे छापने के लिए तो बैठ के मुंह देखेगा, ऐसा में जब सिखा रहे हैं तो लिख रहा है, आज जब बोलेंगे लिखो तब क्या करेगा वो? मुंह देखेगा, मेरा नहीं अपना देखेगा, याद को उसका देखेगा, समझाते हैं तो समझा करो, छापने के लिए बोर्ड तो छोड़ते ही ना, हम थोड़े भाग जाते हैं हम लेकर के, आ जाओ। हाँ, की का इंग्लिश क्या लिखेंगे? तुम का यू, रहते थे ना, रहना का क्या होता है? रहना, वेयर डू यू लिव, बच्चा तो रट ही लिया आज यहाँ का बच्चा, वेयर डू यू, पूछो तो बोलेगा वेयर डू यू, हम पूछे है रहते थे का. हाँ, तुम कहाँ रहते थे ना, तो वेयर डू लिव हो जाएगा, तुमको तुम कहाँ रहते हो नहीं हो जाएगा, नहीं सीख चुके हैं। हाँ. वेयर डू डज किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में ना, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इसका हिंदी हो जाएगा कि रहते थे, तुम कहाँ, देखो तो दोनों सेम चीज है, नहीं सेम कहाँ है सर, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल, ये है, वो है, थे है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्या बदलेगा? वेयर बदल जाएगा, यू बदलेगा, ली बदलेगा, नहीं ली भी नहीं बदलेगा, इंट्रोगेटिव में ये बदल जाता है, क्वेश्चन है ना क्वेश्चन, तो उसमें तुमको हेल्पिंग वर्ब बदलता है, मतलब डू डज सब बदल जाता है। तो जहाँ तो एक बात याद हो, सिंपल पास्ट में एगो V2 यूज करते हैं ना, 3 बात होगा, जब तुमको पॉजिटिव रहे, क्या रहे? पॉजिटिव, तो उसमें V2 का यूज करना है, किसका करना है? सब निगेटिव रहे तो, नेगेटिव रहे तो तुमको यूज करना है डिड नॉट का, किसका करेगा? डिड नॉट का। अगर इंट्रोगेटिव रहे तो सिर्फ डिड का, किसका करना है? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन रहे तो
तो देखो ये क्वेश्चन है ना, तुम कहाँ रहते थे, क्वेश्चन है ना, या तब ना तुम बोलेगा हम यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं फलना चिलना जो बोलना वो बोलेगा। तो देखो तो कि तुम कहाँ रहते थे ना, तो बस कहाँ पे चेंज होगा पता है, देखो जिसको ये आता है उसको सिंपल पास्ट आता होगा, जहाँ डू था वहाँ बस डिड कर, समझ में आ गया ना। सिंपल पास्ट में क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में डू था तो डू या डज के जहाँ जहाँ डू या डज आता था वहाँ पे क्या करना है, डिड करना, बस इतना ही काम तो करना है। तो जिसको सिंपल प्रेजेंट आता है उसको सिंपल पास्ट समझ में आ गया होगा, सिर्फ डू या डज के जगह पे क्या करना है, तो वही चीज सिंपल पास्ट हो गया। तो बताओ तुम कहाँ रहते हो का इंग्लिश क्या होता है, वेयर डू यू लिव। और तुम कहाँ रहते थे का क्या हो जाएगा, कहाँ पे चेंज करेंगे, हाँ डू के जगह क्या कर दे, हो गया सिंपल पास्ट। Where did you live? वेयर डिड यू लीव, क्या बोलेंगे, होगा कि नहीं, वेयर गलती लिख रहे थे हम, लिख जाएगा ना, वेयर डिड यू, Where आप कहाँ लिखे? वेर कहाँ लिखे? गलती है नहीं लिखे तो अब लिखो, तुम लिख देना, वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे। आया समझ में, क्या चीज का अंतर है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में। हिंदी में सर है आता था, इसमें था, इंग्लिश में क्या आता था, डू डज आता था। V1 V5 पहले, V1 V5, सिंपल प्रेजेंट में V1 पॉजिटिव में क्या आता था, V1 V5, इसमें V2, नेगेटिव में डिड, वहाँ डू नॉट या डज नॉट, तो यहाँ डिड नॉट, वहाँ डिड तो यहाँ सॉरी वहाँ डू या डज तो यहाँ डिड, मतलब जहाँ जहाँ V1 और V5 लगाते थे वहाँ क्या लगा देंगे, V2, जहाँ जहाँ डू या डज लगाते थे वहाँ क्या लगा देंगे, अपने सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब था कि हो जाए, तुम क्या करते थे, बनाओ जरा, तुम क्या करते थे, बताओ जब, सिंपल पास्ट है कि नहीं, क्वेश्चन ही है ना, हाँ सिंपल पास्ट भी है। तो क्या का इंग्लिश लिखो पहले, व्हाट, तो क्या करते हो तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, क्या करते थे, व्हाट डिड यू डू, नहीं दो बार डिड नहीं, V2 एक के बार होगा, देखो डिड V2 है, डिड क्या है, जैसे याद है कि डू वर्ब का क्या होता है, पहला। अच्छा दूसरा भी होगा, तो दूसरा होता है डिड, ठीक है, तीसरा भी होगा, तीसरा होता है डॉन, डॉन ऐसे डन होता है, इसको डन बोलते हैं, हम इसको डॉन बोलते हैं, एक लड़का बोला था डॉन, ठीक है, तो हम बोले ठीक है, उस दिन से इसको हम डन को क्या कर दिए, डॉन। ये क्या माँ है, तीसरा। अच्छा चौथा में क्या होता है बोलो जरा, ING लगा देंगे। पांचवा में डज, यस ना। अब हमको किसका जरूरत है, V2 का। एक के बार करेंगे ना कि बार बार, एक बार। और डिड एक बार डिड कर दिए तो सर फिर हमको फट लगाना है, तो फिर लगाना है तो V1 लगाओ फिर, एक बार V2 कर दिए ना, तो यहाँ फिर क्या यूज किया, तो बार बार V2 नहीं करना, एक के बार, बार बार करेगा, एक के बार सब्जेक्ट के बाद जो आसपास में रहेगा सब्जेक्ट सटल रहेगा बस उसी में, उसके अलावा सिर्फ जोड़ना है या टू के साथ या बिना टू के साथ। तो तुम क्या करते थे तो क्या हो जाएगा, हाँ तुम क्या करते थे तो व्हाट डिड यू, हाँ जैसे बोलेगा कि मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, तो मैं का इंग्लिश पढ़ना का रीड, दूसरा रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग सेम होता है, स्पेलिंग RED मत करते, स्पेलिंग सेम होता है, इसलिए बोले तो फट देख के आने के लिए, देखा है नहीं देखा है तो कहाँ पर में आ जाता है, नहीं देखा है तो अपनी क्लास में मत आया करो, उस दिन छुट्टी, उस दिन क्या करना है, छुट्टी। बच्चा क्या पता है, सिर्फ कहता है कि पढ़ेंगे, पढ़ाने लग जाओ तो बुखार लग जाता है, पढ़ाने लग जाओ तो बुखार लग जाता है, सिर्फ बोलेगा कि सर को इंग्लिश पढ़ना है, ये कुछ हो सिर्फ खाली बोलेगा कि पढ़ना है, और सच में पढ़ाओ बुखार लग जाता है, ये होता है। छापो चाहिए कि ठगिए, हम पता है बच्चा आता है ठगाने के लिए हमसे, कहता है कि आप ठगिए हमसे खाली चुपचाप, पढ़ाइए नहीं, हम पढ़ने के लिए थोड़े आए, पढ़ने के लिए तो आप ही के पास आते हैं, पढ़ने के लिए तो यहाँ चल जाते हैं, तो आपका ठगाने के लिए आए, हम भी ठगेंगे, हमको क्या दिक्कत है, तुम तैयार ठगाने के लिए तो ठग लेके तो आया ही है, ठगाओ क्या जाता है, ज्यादा पैसा अपने घर में रखो।
कौन सेल का कौन काटा सेल करके उसको परचेज करवा पहले परचेज तक का हो जाए ना तो सारा सेल लग जाना परचेज मिल गया तो सेल की बनना रहेगा एड्रेस का कंपनी के काम चला सकता है चालू में सही से लिया ना 5 सेल का काम कुछ भी नहीं लिखना है कम लिखना इतना नहीं करना टोटल 20,000 जावे तो लूची जाओ ना कितना कर दिया तो क्या कर दिया तो कर दिया तो सही तो बड़ा परचेज का क्या कर रहा है ये का क्या हां तो बस ले पीछे आ जाएगा परचेज लेजर बनाने का आए सर में हां कैसे पूरा समझा है ना तो तुम कहाँ रहते हो क्या बनेगा तो तुम कहाँ रहते थे क्या बनेगा वह पटना गया था वह मुझसे मोहब्बत करता था अगर रहेगा वह मुझसे मोहब्बत करती थी तो सिर्फ डी के जगह पे तुम क्या करेगा सब्जेक्ट चेंज है सब्जेक्ट बदलेगा तब वहाँ पे भाग मत बदलेगा और क्या तुम क्या करते थे तो क्या बोलेंगे मैं पढ़ता था जैसे बोलेंगे कि मैं पटना में रहता था मैं पटना में रहता था पहले बनाओ कि मैं रहता था देखो लीव का मतलब रहना लीव भर का क्या है आपको क्या चाहिए दूसरा में कैसे बनता है तो ई तो पहले से लगल है ई क्या है पहले से ना लगल है तो सिर्फ डी लगा दो यहाँ हो गया B2 है ये तुम्हारा क्या है तो मैं रहता था तो क्या होगा आई लिव पटना में अदर वर्ड इन पटना मैं पटना में रहता था और तुम बोलेगा कि सर मैं गांव में रहता था क्या आई लिव इन मैं गांव में रहता था जैसे कि मैं रनवे जाता था तो क्या बोलेंगे एक साल के बाद क्या बोलेगा मान लो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो तू बोलेगा ना बोल के नहीं मैं रनवे जाता था ये बोलेगा क्या बोलेगा आई वेंट इन टू वेंट टू पटना सॉरी पटना आई वेंट टू रनवे हम रनवे जाते थे
जैसे बोलेंगे कि मैं सुबह में 7 बजे रन में जाता था, बस पहले बोलो आई वेंट टू रन 7 बजे एट 7। याद है क्या करना है, टाइम को कैसे लिखना है, आई वेंट टू रन में एट 7। बोलेंगे डेली तो बस यहाँ पे लिखेंगे, समझ में आ गया ना। और बोलेंगे कि रविवार को छोड़कर तो एक्सेप्ट संडे, याद है, बोलेंगे रविवार को छोड़कर, तो रविवार की सोमवार सोमवार को छोड़कर, सोमवार को छोड़कर। याद करो जरा क्या बोलते थे, वाले को छोड़कर ना, तो क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट। सोमवार को मंडे। ये प्रीपोजिशन का कमाल है, अदर वर्ड्स नहीं आता था। सुबह 8 बजे का बैच देखना, आता है तो चुपचाप बनाओ। आज बोलो जरा कुछ भी बोलो पास्ट में, कुछ भी पास्ट में खींच के ले जाओ अपना, हर बात को पास्ट में खींच के ले जा सकते ना। आज से पहले वाला बात, आज का बात नहीं बोलो, आज से तो आज क्या तारीख है, आज 5 है ना। 5 तारीख तक का कोई भी बात बोलो तो क्या तारीख तक का, 5 तारीख तक। 6 वाला बोलना सिंपल प्रेजेंट, 7 वाला बोलेंगे, 7 से आगे क्या बोलेंगे, कल से आगे तक कोई बोलेंगे सिंपल फ्यूचर, शैल विल के साथ V1, बस सिंपल पास्ट में बोलना है। कौन सा 5 तारीख तक होगा, तो बोलो 5 तारीख को बात तुम कल तुम क्या क्या किया, कोई बोलो एक आदमी। आराम जाता था मत बोल, ये सब हो गया, नाम चला गया, कितना दिन जाएगा वो, कल राम में जाएगा तो तुम लोग भी जाएगा, इसे लिख लिया ना पूरा। तो पूछे डू का V2 तो बना दी, डज का V2 तो बोलेगा डन का V2, चारों का V2 डिडे होगा, बोलेंगे डज का V2, डूइंग का V2, डन का V2, डू का V2, समझ में आ गया ना। V2 तो वही ना होगा कि कोई और हो जाएगा। तो अगर पूछेंगे डिड का V4, अगर बोलेंगे डन का V4, सबका वही होगा, अलग से कुछ नहीं आएगा। हाँ बोलो ना, कल क्या क्या किया, बोलो। अच्छा कोई निगेटिव बोलेगा, जैसे कल मैं कोचिंग नहीं गया था, क्या बोला तुम, कल मैं कोचिंग नहीं गया था या कोचिंग नहीं आया था, कोनो बात बोल दो, नहीं आया था। गया तो वेट करना है, लेकिन निगेटिव वाला में वेट नहीं करते, डिड नॉट करते। कल का क्या होगा, यस्टरडे, ये आने वाला कल नहीं, बीता हुआ कल है। कल का भी तो 2 इंग्लिश, कल का क्या वो इंग्लिश, कल का भी 2 इंग्लिश, कौन कौन, हाँ एक हो गया टुमारो, एक हो गया यस्टरडे। तो ये कौन कल है, ये कौन कल, घर वाला कल, कल क्या एक और इंग्लिश में होता है, चापाकल, क्या बोलते उसको, हैंडपंप बोलते ना, वही तो कल है, हवाई जहाज थोड़े वो, ये कल नहीं चाहिए हमको, इन्हें यहाँ हैंडपंप जितना। अच्छा ये है क्या, आने वाला, ये हो गया आने वाला, ये हो गया बीता हुआ, ये आने वाला, ये बीता हुआ। तो यस्टरडे को क्या बोलेंगे, सर कल को क्या बोलेंगे, यस्टरडे। मैं का आया था, आया था कि नहीं आया था, कल में कोचिंग नहीं ना होता यहाँ पे, कल में कोचिंग नहीं आया था। तो नहीं के लिए सिंपल पास्ट में नहीं के लिए क्या आता है पता है, सिंपल पास्ट में नहीं के लिए डिड नॉट आता है, क्या आता है, समझना, या तो डिड नॉट या डिडंट। फर्स्ट पार्ट, अगर तुम कोरिया है 1 नंबर का, और तुम कोरिया है तो क्या यूज करेगा, अरे कोरिया नहीं है तो यू ठीक है, तुमको देखना पड़ेगा कि कोरिया है कि नहीं। आजकल बोलते कोरिया सब, इसलिए आज सब घर में कोरिया है ना, थोड़ा कोरिया है ना तो क्या लगाएगा, नहीं लगाना, ठीक है। तो यस्टरडे आई क्या लिखेंगे, डिड नॉट। अब V1 आएगा, अब क्या आएगा V1, तो क्या होगा, आना का, आई डिड नॉट कम, कम के बाद क्या लगाते हैं, एक चीज याद रखना हमेशा,
कि डिड प्लस V1 होता है। कभी अगर डिड लिख दिया ना तो कोई पूछे डिड लिख दिए है, अब क्या लगा है? तो डू डज डिड तीनों अपने साथ क्या लेता है? एग्जाम में एरर देगा कि डिड लिख देगा, यहाँ V2 लिख देगा। ऐसा में क्या है कि डिड V2 है कि नहीं? अब बताओ डिड प्लस V2 दोनों V2 हो गया, ये गलती है। ये क्या थोड़ा गलत है। काहे गलती है कि सर डिड पहले से V2 है, एक बार V2 कैसे आ जाएगा? एक जगह में दो को से दो बार पास करेगा, कैसे हो जाएगा दो बार पास? एक के बार ना, तो बस ध्यान रखना थोड़ा सा। जाके चुपचाप V2 में प्रैक्टिस करो, नहीं करना है तो चुपचाप चल जाना। दोनों ऑप्शन दे दिया। V2 में बोलने का कोशिश करो, आई वेट, आई रोट, आई न्यू, ऐसे बोलो, मतलब V2 निकालो अंदर से। और जिसका V2 नहीं आया है उसका V2 लिख के रखेगा, मतलब V1 लिख के रखेगा, V2 का हम दे देंगे। घर पे किताब सब कुछ गूगल है, सब कुछ है। पढ़ना है तो 1 लाख सॉल्यूशन है, और नहीं पढ़ना तो 1 करोड़ बहाना है। समझ में गया ना? हाँ। मोबाइल में बोलना है क्या?